वो है शक्ति, वो है पहचान, हर मुश्किल से निकलने का जिसमें हो समाधान। खुद पर भरोसा ये उसकी जीत है, वो नारी है जिससे जुड़ी हम सबकी प्रीत है। जी टीवी के सभी आदरणीय दर्शकों, देवियों और सज्जनों, हम सभी आपका दिल से स्वागत करते हैं। प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार की इस नई कड़ी में, जहां हम कुछ अपनी कहेंगे, ज्यादा उनकी सुनेंगे, जो हमारा परिवार के बीच में मेहमान बनकर आने वाली हैं। हाँ भैया, जिनके चर्चे दिल्ली, बंबई जैसे बड़े बड़े महानगरों के साथ साथ छोटे छोटे गांव और कस्बों में भी हो रहे हैं, और जो कि अब बहुत प्यारी और दिल में लेकर चलती है हर एक नारी की तरह एक छोटा सा ख्वाब, जो कि अपने परिवार के ख्वाब को पूरा करना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जी टीवी के प्रसिद्ध शो बस इतना सा ख्वाब की अवनी जी यानी कि राजश्री ठाकुर जी की। तो आज के इस सफर में हमारे साथ जुड़िए और इस पल को बेहद यादगार बनाइए। भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। तो आज सबका दिन कैसा बीता, इससे बात कर ली जाए। बस सबसे पहले कौन बताएगा? चलिए दीदी, आज सबसे पहले हम ही बता देते हैं। बताइए। तो आज का हमारा दिन तो ललन टाप था गुरु। अवनी जी के स्वागत की तैयारियों में हम पूरा दिन व्यस्त थे। वैसे जीजू, हम ना वेदिका को खुशबू के यहाँ पढ़ाई करने के लिए ड्रॉप करके आए हैं। थोड़ी देर वहाँ पढ़ लेगी, क्योंकि राजश्री जी के आने के बाद तो उसे टाइम नहीं मिलेगा। बस हमारी एक रिक्वेस्ट थी कि कोई उसे प्लीज पिकअप करके घर लेके आए। अरे हम ले आएंगे भाई, इतना घबराने का बात है इसमें, है? अरे वाह नेताजी, चलिए इसे बात पर बता दीजिए कि आपका दिन कैसा था। अरे मंडिया, आज का दिन एकदम गजबे का दिन था भाई। आज बिहान से गए गदौलिया चौक, और जो नाना प्रकार का मिष्ठान और व्यंजन लाए हैं ना, अरे अवनी जी खा के गदगद हो जाएगी। हाँ। और अभिनेता साहब, अरे नहीं भैया, पहले आप बताइए आपका दिन कैसा था? हमारा दिन तो बहुत बढ़िया था नेता, अब जो है और अच्छा हो जाएगा। और एक बात पता है तुम लोगों को, अरे हम कुछ दिन पहले जो बम्बई गए थे अवनी जी की शूटिंग पर, हम उनसे आते आते वादा किए थे भाई कि हम तो आ गए, आपको भी हमारा परिवार के बीच में आना है। और देखो, अपने वादा को पूरा करने के लिए अवनी जी आज हमारा परिवार के बीच में आ रही हैं। लो, क्या बात। इतना ही नहीं भाई, हमको यकीन हो गया कि जो उन्होंने अपने परिवार के ख्वाबों का बीड़ा जो उठाया ना पूरा करने का, एकदम पूरा करेंगी, देख लेना तुम। पर भैया, अरे अपने वीरू भैया नहीं मिल पाएंगे क्या अवनी जी से? अरे नेताजी, आपको तो पता है कि बीरू जो है अपने टीम का एक प्रमुख खिलाड़ी है भाई, उसके बिना मतलब टीम अधूरा अधूरा सा लगता है। कोच साहब छुट्टी ही नहीं दी है उसको, और वैसे भी उसका इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट चल रहा है। बाद में मिलवा देंगे, कभी बम्बई जाएंगे तो लेकर चले जाएंगे वीरू को। हाँ चलेगा। ऐसे अभिनेता साहब, आप बताइए आपका दिन कैसा गया आज का? विजय भैया, आज मेरा दिन थोड़ा बिजी था। वो क्या है कि हमारी जो मेहमान है राजश्री ठाकुर जी, मैं उनके कुछ पुराने एपिसोड देख रहा था, क्योंकि जैसा हम सब जानते हैं कि वो एक बेहतरीन अदाकारा है, तो आज मैंने देख भी लिया। वाकई में विजय भैया क्या एक्टिंग करती है वो। और साथ ही मैं उनके 7 फेरे से लेके बस इतना सा ख्वाब है की जर्नी के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था, तो बड़ा मजा आएगा उनसे मिलके। वैसे शिवानी जी, आप अपने दिन के बारे में बता दीजिए। प्रथम जी, मेरा दिन तो आज बहुत अच्छा था। पहले जी टीवी की प्रोग्रामिंग और रिसर्च टीम के साथ मीटिंग करके हमारे प्रिय दर्शकों के मेल्स और मैसेजेस को शॉर्टलिस्ट किया। और तो और आज मैं इतनी उत्सुक हूँ ना जीजू, आज हमारे बीच राजश्री जी आने वाली है। पता है आपको जीजू, जब मैं छोटी थी तो मैं बचपन में उनका सीरियल देखती थी 7 फेरे, और आज हमारा परिवार के माध्यम से अवनी जी हमारे बीच अतिथि बनकर आएंगी। ये सोचकर तो मैं बहुत खुश हूँ। बस उम्मीद करती हूँ कि आज मेरा दिन और अच्छा हो जाए उनसे मिलने के बाद। होगा जरूर होगा दीदी। क्या बात है, कितना बढ़िया बोली है भाई शिवानी। मजा आ गया सुन करके। तो सुनो, इससे पहले कि राजश्री जी हमारे घर में भी आ जाएं, मंडी आज तुम जा करके जी टीवी पे प्रसारित होने वाले ना सारे शोज की जानकारी दर्शकों को फटाफट दे दो जी। और शिवानी, प्रथम बाबू और हम तीनों चल करके उनके आने की स्वागत की तैयारी करते हैं। और नेताजी ध्यान से सुनिए, लापरवाही नहीं चलेगा। हम आपको दे रहे हैं कुछ पैसा, जा करके गदौलिया चौक से उनके लिए बढ़िया सा एक बनारसी साड़ी ले लीजिएगा। काहे कि हम वादा किए थे कि जब आप आइएगा ना तो बनारसी साड़ी आपको देंगे। वो पूरा लीजिए। दीजिए। अरे पैसे नहीं छूटता आपके हाथ से, पेट्रोल भरा लेंगे भाई। तो आपका बुलेट पेट्रोल खाता है महाराज रोज 500 का। अरे ऑयल नहीं डलवाए हैं ना, इसलिए आते समय वेदिका को लेते आइएगा, ठीक है? तो चलिए जल्दी जल्दी जाओ मंडी, तुम अपना काम करो। चलिए वेदिका को भूलना मत। जी जी जी। जी
टीवी के हमारे प्यारे दर्शकों, प्यार से भरा संसार हमारा परिवार की ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो इससे पहले कि हमारा परिवार के बीच राजश्री ठाकुर जी उर्फ अवनी जी आ जाए, हम आपको आज शाम जी टीवी पर प्रसारित होने वाले सभी शोज की फटाफट से जानकारी दे देते हैं। तो अवनी जी से मिलने के लिए एक्साइटेड हो जनाब? तो आइए देखिए उन्हीं का शो शाम 7 बजे, बस इतना सा ख्वाब। देखते हैं इस शो की कुछ प्यारी सी झलकियाँ। अगर इस घर के हालात यही रहे तो कल हम भी चोरी कर सकते हैं। अनिका! अनिका, आज हमने तुम्हें थप्पड़ नहीं मारा, अपने आप को मारा है, पर अब और नहीं। हमने फैसला कर लिया है अनिका। शाम 7:30 बजे प्रसारित होगा शो कैसे मुझे तुम मिल गए। आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियाँ। क्या इस घर में कभी अचानक से किसी की दुखद मृत्यु हुई थी? हाँ पंडित जी। तो सबसे पहले हमें इस घर का शुद्धिकरण करना होगा। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो अपवित्र घटा है इस घर में। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसकी मृत्यु हुई है उसे तुमने ही मारा हो? रात 8 बजे प्रसारित होगा जी टीवी का एक सुपर हिट शो भाग्य लक्ष्मी। आइए देखते हैं इस शो में आज क्या होने वाला है। ऋषि, मलिष्का को तुम्हारी बहुत जरूरत है बेटा। मैं मलिष्का के पास बाद में चले जाऊंगा। ओके? क्या मेरी बेटी इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? हम अपने बच्चों के दिल के करीब रहें, उन्हें समझें, ताकि आने वाले कल में ऐसा कुछ न हो। रात 8:30 बजे मिलिए हमारी प्यारी सी मासूम सी जागृति से शो जागृति एक नई सुबह में। आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियाँ। अब एक अच्छी माँ की तरह सब कुछ छोड़ छाड़ कर चुपचाप यहाँ पे आ जाओ। अभी तो पिटकिदरों का काका का फोन माँ के पास आया था। जरूर सबूत के हाल में माँ को परेशान करने के लिए फोन रखे होंगे। हम ही नहीं होने देंगे, हमको कुछ तो करना होगा। 9 बजे देखिए हमारा, आपका और हम सबका फेवरेट शो कुमकुम भाग्य। आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियाँ। ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे अतीत में आरवी कि तुम ऐसे बन गए हो? ऐसा क्या हुआ है आरवी? किसने तुम्हें तोड़ा है? बताऊंगा। रात 9:30 बजे प्रसारित होगा शो जाने अनजाने हम मिले। आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियाँ। थैंक यू मेरी मम्मी का दिल ना टूटने देने के लिए। थैंक यू उनके सामने जाहिर ना होने देने के लिए कि उनकी बेटी और दामाद का रिश्ता टूटा सा है। मुन्नी, भैया ध्रुव ने कहा था कि वो मुझे 7 बजे लेने आएगा। वो अभी तक नहीं आया। रात 10 बजे मिलिए हमारी भोली भाली वसु से शो वसुधा में। आइए देखते हैं इस शो में आज क्या होने वाला है। मासा ने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद की। किसे पसंद किया सर? वसुधा। तुम्हें हम पर भरोसा है? खुद से भी ज्यादा देवी हुकुम। तो तुम हमारी पसंद पर भरोसा क्यों नहीं कर रही हो? अपने जवाब के साथ आज शाम तक तैयार रहना वसुधा। रात 10:30 बजे प्रसारित होगा जी टीवी का एक कमाल धमाल बेमिसाल शो जमाई नंबर 1। आइए देखते हैं इस शो की कुछ धमाकेदार झलकियाँ। दहेज मांगने का नया तरीका निकाला है प्रकाश ने। आंटी, हाउ डेयर यू! तुम मेरी मॉम से सिर्फ बात नहीं कर सकते लोग। तुम्हारी मॉम मेरे डैड की इंसल्ट कर सकती है? मेरी मॉम जो चाहे कर सकती है क्योंकि वो कंचन चोटवानी है। तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे दिल में मर्दों के खिलाफ ऐसा जहर घोल दिया है कि उसका कोई तोड़ नहीं है। तुम जैसी लड़कियां अकेली जीती है और अकेली मरती है। बस इसके बाद अगर मुंह खोला ना तो यही दूंगा एक रख के। झलकियाँ देख के मजा आया ना गुरु? तो इसी प्रकार जुड़े रहिए जी टीवी के साथ। हम आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद अवनी जी के साथ। किसी ने कहा कि तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत है। हमने भी मुस्कुराकर कह दिया कि बारिश के बाद मौसम अक्सर सुहाना ही लगता है। फिलहाल हमारा परिवार का मौसम का रंग जो है वो बदलने वाला है, और बदले भी क्यों ना भैया, क्योंकि आज हमारा परिवार के बीच में भैया आप सबके चहेते शो की चहेती कलाकार जो आई हैं अतिथि के रूप में। अवनी जी, सबसे पहले आपको हमारा परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए। कैसा लग रहा है आपको हमारा परिवार के बीच आके? बहुत खुशी हो रही है। आपके इतने प्यारे प्यारे सदस्य हैं परिवार के, तो उनसे मिलके बहुत खुशी हो रही है, सच में कह रही हूँ। और साक्षी जी नहीं नजर आ रही है। साक्षी जी सच फाउंडेशन के काम से बाहर गई हैं, लेकिन हाँ उन्होंने भैया बोला है कि जब अवनी जी यानी राष्ट्रीय ठाकुर जी आएंगी हमारे परिवार के बीच में तो उनसे हमको वीडियो कॉल जरूर कराइएगा,
तो जब समय मिलेगा ना तो हम उस बीच में आपको उनसे बात करवाएंगे वीडियो कॉल पे। जी जरूर करेंगे। मैं उन्हें से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी कि आज मिलेंगी, बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे उनको पूछने के लिए, पर खैर वीडियो कॉल में पूछते हैं। जी जी बिल्कुल 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 उनसे बात हम करवाएंगे। राजश्री जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हमारा आपसे प्रश्न ये है कि आपने अभिनय की शुरुआत कब और कैसे की? अभिनय करते मुझे 20 सालों से ऊपर हो गया है। अच्छा। तो एक्टिंग की असल शुरुआत मेरी थिएटर से हुई, और टेलीविजन कहा जाए तो मैंने एंकर शो किए थे एज अ कैरेक्टर। मुझे लगता है मैंने इंडो फ्रेंच जो फिल्म की थी वो मेरी पहली एज पर्टिकुलर कैरेक्टर। हिंदुस्तान कस्बों और छोटे छोटे शहरों और गांवों का देश है, हम सब जानते हैं। और आप जैसे कलाकारों को देख करके गांवों के छोटे छोटे कस्बों के लड़के लड़कियां को लगता है कि हम भी जाएंगे बम्बई और तुरंत एकदम एक्ट्रेस बन ही जाएंगे। तो उनके लिए कुछ सुझाव कि अगर वो एक्टिंग करना चाहती हैं तो क्या एक्टिंग बहुत आसान चीज होती है, और एक्टिंग के लिए क्या करना चाहिए होता है? एक्टिंग आसान या डिफिकल्ट ऐसा कुछ होता नहीं है, ये आपका पैशन होता है। जब आप पैशनेट होते हो तो मुझे लगता है कि एक्टिंग कोई कठिन चीज़ नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको डेडिकेशन देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें मेहनत आपको करनी है। ऐसा नहीं है कि मैं एक्टिंग करूँगा और मैं स्टार बन जाऊँगा, ऐसा नहीं है। इसके लिए बहुत मेहनत भी ज़रूरी है, लेकिन अगर आप पैशनेट हो तो आप वो एंजॉय भी करेंगे। राजश्री जी ये बताइए कि आपके करियर का वो कौन सा प्रोजेक्ट या असाइनमेंट था जिसने आपकी जिंदगी बदल दी हो? 7 फेरे सलोनी का सफ़र, वो मेरा बहुत ही अहम जिंदगी का सफ़र रहा है। जो भी पहचान मिली है मुझे लगता है वो 7 फेरे की वजह से ही है। और ये मेरी पहली सीरियल थी जी टीवी पे। आज भी, हालांकि उस बात को 17 साल हो गए, लेकिन आज भी लोगों को, बहुत सारे लोगों को मेरा नाम, असली नाम पता नहीं है, राजश्री पता नहीं है, वो सलोनी ही बुलाते हैं। मैं इतने लोगों से मिली जिन्होंने इस कैरेक्टर से अपनी बेटियों का नाम रखा है, सलोनी। तो ये काफ़ी अच्छा कैरेक्टर रहा, मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट रहा, इससे मुझे पहचान मिली और बहुत कुछ मिला। तो मैं जानना चाहता हूँ कि 7 फेरे में आपका कास्टिंग कैसे हुआ था? हालांकि उस वक्त मैं जी न्यूज़ में भी काम कर रही थी एज न्यूज़ रीडर। तो वो चिंचपोकली में उनका ऑफिस रहता था, तो वहाँ पे मैं एडिटिंग रूम में, हमें एडिट भी करना होता था, तो एडिटिंग रूम में थी और वहाँ पे मुझे फ़ोन आया। हमारे राइटर, 7 फेरे के राइटर जो हैं पूर्णेंदु शेखर, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आपका नाम किसी ने सजेस्ट किया है, आप ऑडिशन के लिए आ सकते हैं। तो मैं रहती थी दहिसर, तो मेरे दिमाग में ये था कि अब ये यहाँ से मैं छूटूंगी चिंचपोकली से और दहिसर मुझे जाना है, और उस वक्त ये था कि 7 के पहले आप घर आ जाओ, लेट नहीं हो सकते। तो मैंने बोला कि नहीं भाई, मुझे ऑडिशन के लिए नहीं आना है, मुझे घर पहुंचना है, विरार ट्रेन पकड़नी। एक काम करते, हम गाड़ी भेजते। फिर मैं गई और वहाँ से साकिना का हमारा ऑडिशन हुआ था, और 2 घंटे ऑडिशन चली थी वो, और सारे शूटिंग के लोग, मतलब जितने क्रू था पूरा, मतलब सारे लोग, पूरे टेक्नीशियन सारे वहाँ पे बैठे थे। तो और सारे ऑडिशन देख रहे हैं, और एक ने बोला मिल गई सलोनी। सो इट वॉज लाइक, आई थिंक, मुझे लगता है कि ये डेस्टिनी होगी। एक दिन पहले मैंने तय किया था कि चिंचपोकली जाना थोड़ा लंबा पड़ता है, तो मैं यहाँ से रेजिग्नेशन देने वाली हूँ, और उसी वक्त मुझे ये ऑफर आया एंड आई एम हियर नाउ। राजश्री जी, जैसा कि हम सब जानते हैं, 7 फेरे में आप सलोनी के रूप में घर घर में फेमस हो गए, और अब जो है बस इतना सा ख्वाब में आप अवनी त्रिवेदी की कैरेक्टर प्ले करें। तो सलोनी से लेकर के अवनी त्रिवेदी तक के बीच आपके लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव कभी ऐसा भी आया कि आपको 3-4-5 साल बैठना पड़ा, काम नहीं थे आपके पास? मैं बीच में मैंने थोड़ा ब्रेक लिया था। वो इसलिए लिया था क्योंकि सलोनी के, मतलब 7 फेरे के दौरान ही मेरी शादी हुई थी, और मैं अपनी फैमिली को वक्त देना चाहती थी, तो वो वक्त मुझे चाहिए था अपनी फैमिली के लिए, तो इसलिए मैंने वो 2 साल का ब्रेक लिया था। और उसके बाद जब मैंने दूसरी सीरियल की महाराणा प्रताप, और फिर उसके बाद वापस 2 साल मैंने गैप लिया, वो इसलिए क्योंकि मेरी बेटी पैदा हुई थी तब, तो फैमिली रीजंस की वजह से ही मैंने ज़्यादा गैप लिया। बाकी उस सलोनी और अवनी के दरम्यान मैंने 3 सीरियलें की उसके बाद। जी जी जी। राजश्री दीदी, जब आपको अवनी के किरदार के बारे में पता चला, शो के कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला, तब आपके दिमाग में पहला थॉट क्या आया? मतलब कौन सी ऐसी चीज आपको बहुत ज्यादा पसंद आई
जो सोचकर आपने डिसाइड किया कि आप ये किरदार निभाएंगी और ये शो करेंगी? अवनी की स्टोरी या अवनी की कहानी या बस इतना सा ख्वाब की कहानी मुझे इसलिए पसंद आई क्योंकि उसमें स्वयं के लिए कुछ नहीं करी। हालांकि हमारी सोसाइटी में ऐसी, हमारे घर घर में आप अपनी माँ को कहो या बहन भाभी जो भी है, वो सबसे पहले अपने परिवार को आगे रखती है और जो भी करती है परिवार के लिए करती है और उसमें उन्हें कोई खेद नहीं है। कई औरतें हमारी हैं, महिलाएं हैं जो सारी ज़िंदगी अपने परिवार के लिए करती है, पर अफसोस उन्हें इस बात का कभी नहीं होता कि मैं अपनी ज़िंदगी नहीं जी रही। उन्हें लगता है कि अगर परिवार के लिए कर रही हूँ तो वो मेरी ही ज़िंदगी है। अवनी की भी यही खास बात है कि वो जो भी कर रही है, आज घर के बाहर वो जाएगी, घर के बाहर कभी गई नहीं है वो, लेकिन पैसे कमाने जाएगी वो खुद के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए। अपने पति का एक सपना है, उसे पूरा करने के लिए वो बाहर जा रही है। ये मुझे कुछ अलग लगा कि यहाँ पे वो कोई रिबेलियस उसका मूवमेंट नहीं है कि मैं परिवार के खिलाफ जाके अपना अस्तित्व ढूंढने जा रही हूँ, नहीं, वो अपने परिवार के लिए खुशी खुशी जा रही है। क्या बात है, थैंक यू। राष्ट्रीय जी, जैसा कि आप भी जानती होंगी, हमारा परिवार जो है जी टीवी और जी टीवी के ऑडियंस के बीच में एक सूत्रधार का काम करती है जी। हमारा परिवार के व्हाट्सएप और मेल पर ना बहुत सारे दर्शकों का भैया मतलब अपने सुझाव, विचार, प्रशंसा और शिकायतें भी आते हैं जी। बहुत सारे दर्शक जो है वो जानना चाहते हैं कि बस इतना सा ख्वाब से मिलता जुलता कई सारे हम सीरियल देख चुके हैं, कई सारे शो देख चुके हैं, लेकिन बस इतना सा ख्वाब में ऐसा कुछ क्या खास है जिससे जो है सारे सीरियल से इसको अलग करता है? अवनी हमें हमारी जैसी लगती है, आम औरत हैं, आम महिला हैं जो हर घर में पाई जाएगी, लेकिन इस कहानी की या अवनी की कहानी की एक खास बात ये है कि वो अपने जो घर के बाहर, दहलीज के बाहर अगर कदम रख रही हैं कमाने के लिए, तो वो अपने लिए नहीं, खुद के लिए नहीं, वो अपने पति का सपना या अपने परिवार का सपना साकार करने के लिए बाहर गई है और उस दौरान वो अपने घर की जिम्मेदारियां नहीं भूली हैं। हालांकि हमने हमेशा ऐसे पाया है कि जो औरत अपना करियर संभालने या करियर करने जाती है, कई बार ऐसा कहा जाता है, उसमें इल्ज़ाम लगाया जाता है, हालांकि ऐसा कई बार होता नहीं है, पर उस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जो अपना करियर संभाल रही हैं वो घर क्या संभालेगी या संभाल रही होगी। लेकिन हमारा बस इतना सा ख्वाब का ये एक मुझे लगता है कि बेसिक पॉइंट यही है कि जो घर संभाल सकती है वो घर चला भी सकती है। तो एक गृहिणी और एक वर्किंग वुमन का जो तालमेल है वो अवनी खूबी से निभाती है। विजय जी, आपने मुझे बहुत सारे सवाल पूछे और आप मुंबई आए थे। जी जी जी। तो मुंबई में आपने देखा होगा कि बहुत सारे बाहर के मतलब प्रदेश से, राज्यों से काफ़ी इंस्पायर मतलब लोग युवा आते हैं अपना करियर बनाने के लिए। उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे शायरी में? बम्बई में हम गए तो एक शब्द हम सुने, चौल। चौल का मतलब जैसे झुग्गी झोपड़ी होता है, वैसे बनारसी भाषा में आप कह सकते हैं कि एक ऐसा छोटा सा संकीर्ण कमरा जहाँ पे आप अच्छे से नहीं रह सकते जी। तो उनके संघर्ष की गाथा को 4 पंक्तियों से कि कलाकार जो है दुनिया वालों से क्या कहता है अपने संघर्षशील जिंदगी में। कभी हमारी जिंदगी को करीब से आकर तो देखो, महलों को छोड़कर चौल में एक रात गुजार कर तो देखो। हम रोते हैं पर तुम्हें हंसाते हैं, तुम्हारी खुशियों के लिए हम अपनी आंसू छुपाते हैं। रोज समंदर के किनारे रेत का महल बनाते हैं, रोज समंदर के किनारे रेत का महल बनाते हैं। है दुनिया वाले, हम यही कलाकार नहीं कहलाते हैं, यही कलाकार नहीं कहलाते। ओह खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। राष्ट्रीय जी, अवनी जी के किरदार की तैयारी के लिए आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और आपका अनुभव कैसा रहा? क्योंकि बस इतना सा ख्वाब की जो कहानी है वो कानपुर बेस्ड है, तो हमने जब अवनी का कैरेक्टर करना था तो एक तो गेटअप उस तरीके का था, क्योंकि मैं मुंबई में पली बड़ी हूँ तो सज धज के ऑफिस में नहीं जाती हैं यहाँ पर ज़्यादातर लोग। तो वहाँ पे जब मैंने देखा कि औरतें पूरा मतलब बड़े बड़े ऑफिसर्स भी बैंगल्स, अपना सिंदूर, ये सारा अपना श्रृंगार करके ही जाती है, और वो मैंने अपने कैरेक्टर में इनकॉर्पोरेट करना चाहा। और दूसरी बात ये थी कि उनका बात करने का जो मिठास कानपुरिया भाषा में है, जैसे वो मैं नहीं, अब तो मैं खुद भी मैं की जगह हम बोलने लगी हूँ, ये बदलाव मुझ में भी आया है।
पर वो बहुत मीठा लगता है, तो वो हमने इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की इस कैरेक्टर में। अरे फोनवा का है घर घर कर रहा है, कब से हो? वाइब्रेशन में रखें का? अरे नहीं भाई, तुम्हारी भाभी का बार बार मैसेज आ रहा है। अरे विजय जी जल्दी से कनेक्ट कीजिए, हम इंतजार कर रहे हैं। हम आपको बोले थे ना कि साक्षी जी से आपको वीडियो कॉल पे बात करवाएंगे। जी देखिए बार बार उन्हीं का मैसेज आ रहा है। एक मिनट ऑन कर देते हैं ये। हाय वेदी बेटा, आप सब कैसे हो? अवनी जी नमस्ते, कैसी है आप? नमस्ते साक्षी जी, देखिए हम आपके घर में आए हैं और आप नहीं हैं, आपसे मिलने की बहुत तमन्ना थी। चलिए बात करते हैं, बहुत सारी बातें करनी है आपसे। कैसा लग रहा है आपको हमारा परिवार के बीच काशी आकर? और उम्मीद करते हैं कि हमारा परिवार के सारे सदस्यों ने खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ी होगी। जरा भी नहीं, क्योंकि ये काशी के लोग हैं तो वो कमी छोड़ेंगे नहीं। और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि खाने पीने की तो रेल चेल है यहाँ पे, लेकिन आपके परिवार के सारे सदस्य बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारा परिवार में आने के लिए। और हाँ, अगली बार हम विजय जी के साथ जरूर आपके सेट पर आएंगे। जरूर जरूर आइएगा हमारे सेट पे, मुंबई में आइएगा तो हमसे जरूर मिलिएगा। मैं बहुत खुश होंगी आपसे मिलके। विजय जी के साथ हम सेट पर तो जरूर आएंगे, लेकिन आपके घर भी आना चाहते हैं। घर पर बुलाएंगे ना आप हमें? अरे घर आना ही है आपको, क्योंकि आपने इतनी खातिरदारी की है, हमें भी तो मौका मिलना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जल्दी मिलते हैं। जी अपना ध्यान रखिएगा, जाड़ा उड़ा ज्यादा है, कान उन ढक के रहिए महाराज, कान खोले रहते हैं आप। चलो बाय। तो राश्री जी, जी आपने अपना कीमती वक्त निकालकर हमारा परिवार को दिया, हमें बहुत अच्छा लगा। हम और हमारा पूरा परिवार बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करता है कि आपका ये शो बस इतना सा ख्वाब जी टीवी पे एक नया इतिहास बनाए। बहुत शुक्रिया आपका जी। और हाँ, आप आई हैं और आपसे हम वादा किए थे कि जाते जाते जो है आपको हम एक बनारसी साड़ी देंगे। हाँ, वो तो देंगे ही देंगे, साथ में उसके साथ एक गिफ्ट हैम्पर भी आपको दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। वैसे भी आपने बहुत अच्छी खातिरदारी की है और ये तो मतलब सोने पे सुहागा हो गया। जी। तो हमारे प्यारे दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि आज हमारा परिवार के बीच में आपके चहेते शो बस इतना सा ख्वाब की चहेती कलाकार अवनी त्रिवेदी जी उर्फ राजश्री ठाकुर जी अतिथि बनकर आई थी। इनसे हमने खूब सारी बातें की, खूब प्रश्न किए और सारे प्रश्नों का इन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से जवाब दिया। खूब मजा आया। और एक बात आपको बता देते हैं, ये जो है जी टीवी ने इनको यहाँ पे अतिथि बनाकर भेजा था, लेकिन आप भी चाहते हैं ना हमारा परिवार के बीच में अतिथि बनकर आना, तो उसके लिए बस आपको इतना ही करना है कि आप हमारा परिवार के मेल और व्हाट्सएप पर अपने सुझाव, अपनी शिकायत, अपनी प्रशंसा, अपने विचार भेजते रहिए। हो सकता है अगला नंबर आपका हो। चलिए जुड़े रहिए हमारा परिवार और जी टीवी के साथ, क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार। जय हिंद।